रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हेयर। डेली डायबिटीज़ व्लॉग्स मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ ज़ावियों से हो रही है बातचीत। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है मल्टी वाइटामिन्स फॉर डायबिटिक पेशेंट। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तमाम लोगों की तरफ से हमारे पास आता है और इस पे हमने बहुत दफ़ा बातचीत भी की है कि ज़ियाबतीस के मरीज़ जो है वो थकन का शिकार रहते हैं और फटीग का शिकार रहते हैं, और इस पे हम अपनी एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं। लेकिन जहाँ तक बात आती है कि क्या हर डायबिटिक पेशेंट को मल्टी वाइटामिन ले लेना चाहिए या मल्टी वाइटामिन की चॉइस में भी कुछ फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर करना चाहिए, तो जी हाँ, आज इस पे हम डिटेल गुफ्तगू कर रहे हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मल्टीवाइटामिन एक ऐसी चीज़ है कि जो मेरे ख्याल में, जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, हमारे इर्द गिर्द तमाम लोग जो है वो एक दूसरे से, जब उनको पता चलता है कि सामने बात करने वाला डॉक्टर है या अगर वो हमारे फोरम पे भी आते हैं तो वो एक ही सवाल करते हैं कि कोई एक अच्छी सी मल्टीवाइटामिन बता दें। यहाँ मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि देखें, जैसे बहुत सारी ओवर द काउंटर मेडिकेशंस होती हैं। लाइक अगर किसी को दर्द होता है तो कोई दर्द की दवा होती है, किसी को बुखार होता है तो हम कहते हैं कि पैरासीटामॉल ले लिया जाए। लेकिन मल्टीवाइटामिन की चॉइस डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरा मशवरा है कि आप बगैर कंसल्ट किए अपने डॉक्टर से उसको नहीं लेना चाहिए। सबसे पहली स्टेप पे हम ये बात करते हैं कि आखिर मल्टीवाइटामिन की डायबिटिक पेशेंट को ज़रूरत है भी या नहीं। सबसे पहले देखिए, डायबिटिक क्या चीज़ है आपको पता है। जिस्म में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। जब जिस्म में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, ख़ास तौर पे हम टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स की अगर बात करें तो बहुत लंबे अरसे से उनके जिस्म में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ होता है। बाज़ औक़ात ये चीज़ें अनडायग्नोस्ड रहती हैं, बाज़ औक़ात ये चीज़ें एसिम्प्टोमेटिक रहती हैं, और जब पता चलता है तो एक बहुत अरसा गुजर चुका होता है। जब शुगर का लेवल हमारे जिस्म में, हमारे खून में ज़्यादा रहता है तो सारी जो खून की जो केमिस्ट्री है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में तोड़ फोड़ का अमल बहुत ज़्यादा नज़र आने लगता है। यही वजह है कि अक्सर ज़ियाबतीस की जो तशख़ीस है वो इस सिम्टम के साथ भी होती है कि मुझे बहुत अरसे से कमज़ोरी रहने लगी है, या बहुत अरसे से मेरा वज़न गिर रहा है, या बहुत अरसे से मेरे पाँव में बहुत तकलीफ़ रहती है। तो होता यह है कि जिस्म बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का शिकार हो जाता है, और वो अक्सर हमारे जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो मल्टी वाइटामिन्स ले लेके उसका गुजारा कर रहे होते हैं, अपनी थकन को दूर कर रहे होते हैं। तो देखिए, होता यह है कि जब एक डायबिटिक पेशेंट को ये पता चलता है कि वो डायबिटिक है तो वो बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें जो है वो अननेसेसरीली छोड़ देता है, यानी कि जो नेचुरल सोर्सेज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं उनको छोड़ दिया जाता है। एक तो डायबिटीज़ इटसेल्फ बॉडी में तोड़ फोड़ कर रहा है, ऊपर से आप अपनी डाइट को सही तरीके से प्लानिंग नहीं करते। वो चीज़ें तो खाते हैं जो कि हिडन तौर पे आपके जिस्म में शुगर के लेवल्स को बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें जो कि एक्चुअली आपको रिक्वायरमेंट है उसको आप छोड़ देते हैं, जिसमें बहुत बड़ा फैक्टर हमारे फलों का आता है। जो तकरीबन शुगर के मरीज़ आते हैं और वो कहते हैं हमने फल खाना छोड़ दिए क्योंकि वो मीठा होता है और वो शुगर के मरीज़ों के लिए अच्छा नहीं है या मुफीद नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि कम इल्म से बेहतर है कि बंदा जो है वो मुकम्मल मालूमात है। ठीक है, तो फलों के ना होने की वजह से या जिस्म में वो तमाम चीज़ें ना होने की वजह से विटामिन्स की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। ऐसी सूरत हाल में जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम उनको सप्लीमेंट्स देते हैं। अच्छा, हम उनको सप्लीमेंट्स क्यों देते हैं और कौन सी देते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। सप्लीमेंट्स हम उनको उस वक्त इसलिए दे रहे होते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा साइकिल वो गुजार के आए हैं डायबिटीज़ का। दूसरा, उनके जिस्म में उस वक्त इतनी तोड़ फोड़ हो चुकी होती है कि उनको फ़ौरन से नेचुरल सोर्सेज से कवर करना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता। लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली जब डाइटरी काउंसलिंग हम करते हैं, प्रॉपर तरीके से हमारी ट्रेनिंग के अंदर रखते हैं, तो फिर वो अपनी लाइफ में वो चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं कि जो कि वाकई उन्हें विटामिन्स और मिनरल्स का सोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि जब हम मल्टीवाइटामिन्स लिखते हैं तो हम कौन सी मल्टीवाइटामिन लिखते हैं और कौन सी चीज़ पे हमारा फोकस होता है। तो देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि इन जनरल जब तक कि हमारे पास कोई प्रॉपर लेवल्स नहीं होते। यहाँ मैं एक बात और बताती चलूँ कि दो प्रॉपर किस्म के विटामिन्स होते हैं जिनकी डेफिशिएंसी डायबिटिक पेशेंट्स में भी बहुत ज़्यादा देखी गई है, और इसके अलावा वो लोग जो कि टाइप 2 डायबिटिक हैं और लॉन्ग टर्म से कुछ मेडिकेशंस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसमें पर्टिकुलरली मेटफॉर्मिन, यानी कि हमारा कुछ ग्लूकोफेज, जो हर डायबिटिक पेशेंट को पता होता है, ग्लूकोफेज मेडिसिन वो ले रहे हैं लॉन्ग टर्म से, या किसी भी कॉम्बिनेशन में वो मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल करते हैं। जब उसको 1 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर जाता है तो उनके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। यही वजह है कि मैं हमेशा अपने ग्रुप में सवाल पूछा जाता है मुझसे कि डॉक्टर साहिबा मल्टीविटामिन कौन सी बेहतर है। तो मुझे बहुत ज़रूरी है आपकी अलामात का जानना कि आया आपको एक जनरल तौर पे तोड़ फोड़ हो रही है
जिस्म में कमज़ोरी हो रही है, या कोई पर्टिकुलर कोई विटामिन है जो कि डेफिशिएंसी का शिकार है, आपकी बॉडी उसका शिकार है, उसकी डेफिशिएंसी का शिकार है, और आपको वो पर्टिकुलर विटामिन चाहिए। ठीक है, तो मेरे तमाम जो इस वक्त मेरे मेंबर्स जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, प्लीज़ मुझसे इन जनरल ना पूछा करें, क्योंकि मुझे आपकी लाइफस्टाइल का नहीं पता। हो सकता है आप बहुत कंट्रोल लेवल पे हो और मुझे आपको मल्टीविटामिन देने की ज़रूरत ना हो, मैं आपको सिर्फ डाइटरी काउंसलिंग से ही बेहतर करूँ। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट होता है इन जनरल जो आप विटामिन ले सकते हैं वो बी कॉम्प्लेक्स का विटामिन होता है, वो हम इन जनरल बता सकते हैं, लेकिन स्टिल ज़रूरी नहीं है कि वो तमाम लोगों के लिए मुफीद साबित हो। लेकिन बी कॉम्प्लेक्स एक ऐसी चीज़ है जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से फटीग और बॉडी में कमज़ोरी जो है वो नज़र आती है। लेकिन डायबिटिक पेशेंट में जो दैट पर्टिकुलर विटामिन जिसका मैंने अभी जिक्र किया, जो मेटफॉर्मिन के लॉन्ग टर्म यूज से हो जाती है, वो है विटामिन B12। तो यूजुअली हम B12 के लेवल्स करवाते हैं और फिर उसके बाद उस B12 की थेरेपी करते हैं और उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरा जो विटामिन जो बहुत ज़्यादा कॉमन है जिसकी डेफिशिएंसी, वो है विटामिन D। उसके भी बाकायदा लेवल्स करवाए जाते हैं। वो लेवल्स करवाने के बाद उसकी डेफिशिएंसी असेस करने के बाद उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। तो अगर आप इन जनरल ले रहे हैं तो उसके नुकसानात क्या हैं ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप मल्टीविटामिन बगैर कंसल्टेशन के, या एक जनरली डॉक्टर साहब मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ मुझे कोई मल्टीविटामिन दे दे और हम अंधाधुन आपको दे दें, एक बात याद रखें, कुछ मल्टीविटामिन ऐसी होती हैं जिनके अंदर शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑलवेज चेक द लेबल ऑफ द मेडिसिन। ठीक है, अगर आप ओवर द काउंटर कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके जो लेबलिंग होती है पीछे ज़रूर चेक करें, उसके अंदर शुगर काउंट चेक करें कि कितना कार्ब मौजूद है। इन जनरल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर डायबिटिक पेशेंट अपने जिस्म में प्रॉपर विटामिन्स, प्रॉपर मिनरल्स का इंटेक डाइट के थ्रू करते हैं तो दे डोंट नीड मल्टीविटामिन सप्लीमेंट। एंड आई वॉन्ट रिकमेंड, बीइंग अ डायबिटोलॉजिस्ट, आई वॉन्ट रिकमेंड एवरीवन टू गेट दिस विटामिन अनटिल एंड अनलेस कि मुझे वो चीज़ असेस हो जाए कि वो पेशेंट कितने टाइम से डायबिटिक रह चुका है, उसकी HbA1c का लेवल क्या है और वाकई उसे नीड है या नहीं है, या उसकी डाइटरी इंटेक कितना है, या उसका लाइफस्टाइल कैसा है। तो ये तमाम चीज़ें मद्देनज़र रख के ही हम फैसला करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के बाद आप कम से कम बगैर किसी डॉक्टर से कंसल्ट किए, कंसल्ट करने का मकसद होता है कि यू हैव टू हैव अ वेरी individual consultation. Just don't put your question that suggest me a best multivitamin, because I don't know your age, I don't know your type of diabetes, I don't know your weight, I don't know your sugar status, I don't know your associated complications, I don't know your B12 level, I don't know your vitamin D level. So better is कि आप इंडिविजुअल कंसल्टेशन करें। कुछ सिम्टम्स हमारे सामने आते हैं तो फिर हम पर्टिकुलर टेस्टिंग करवाते हैं और फिर उसके हिसाब से देते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप इस चीज़ आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी और इंशाल्लाह ताला आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर सिर्फ अपने दोस्तों या रिश्तेदारों या दूसरे पेशेंट्स के मुफीद होने के बाद अपनी मेडिसिन नहीं स्टार्ट करेंगे। हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और अपनी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।